नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका राष्ट्रपथ में। दिल्ली में 1 महीना तक चला प्रचार युद्ध अब थम गया है, लेकिन इस बार का प्रचार जोरदार रहा। 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने दूर दराज के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तो बुलाया ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रचार की कामना पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने संभाल रखी थी, जिन्होंने 37 रैलियों और रोड शो में हिस्सा लिया। अरविंद केजरीवाल ने साफ ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हो रही है। कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया। अपने चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के भी निशाना उन पर भी साधा और उन पर भी निशाना बनाया। क्या कर रहे हो? आम आदमी पार्टी के प्रचार की कमान पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने संभाल रखी थी, जिन्होंने 37 रैलियों और रोड शो में हिस्सा लिया। अरविंद केजरीवाल ने साफ ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हो रही है। अब पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पड़ गन को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया। अपने चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बनाया। जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे।
और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं। फिलहाल चुनाव प्रचार के आखिरी दौर के बीच जिस तरह से बजट में मिडिल क्लास को राहत दी गई, क्या वो दिल्ली चुनाव का गेम चेंजर बनेगा? आपको बता दें कि दिल्ली में लगभग 2/3 वोटर मिडिल क्लास से संबंध रखते हैं और अरविंद केजरीवाल भी अभी तक रैलियों में हर महीने हर परिवार को 25,000 के फायदे की बात कह रहे हैं। तो क्या बजट में टैक्स की छूट देकर बीजेपी ने इसका जवाब दे दिया है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दिल्ली में इस बार राजनीति ने सारी हदें पार कर दी हैं। लोटर, पोस्टर, शीश महल और यमुना में जहर कुछ नहीं बचा। देखना दिलचस्प होगा कि महीनों से चला आ रहा इस चुनावी रण का ऊंट किस करवट बैठेगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा में बहस के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों पर सवाल उठाया। उन्होंने महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच पंजीकृत मतदाताओं में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लगभग 70 लाख नए मतदाता जुड़े। यह हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जितनी है। शिरडी की एक ही बिल्डिंग में 7,000 से ज्यादा वोटर जुड़ गए। इस सबसे कुछ समस्याग्रस्त है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आज भाषण दिया है, संसद में अपनी स्पीच रखी है, साफ तौर पर उन्होंने वोटरों को लेकर और जनसंख्या को लेकर बताया है कि किस तरह से मतदाता सूची जो लगभग 70 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, और महाराष्ट्र का भी उन्होंने जिक्र किया कि आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुआ, जो नतीजे सामने आए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की। इसको लेकर तमाम अपनी बातों को राहुल गांधी ने आज संसद में रखा है और सभी ने राहुल गांधी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना भी है। अब इसी की साथ ही आगे की खबरों की तरफ बढ़ते चलते हैं। Now I want to bring to the notice of this House some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, the most interesting part, Municha kar liya suddenly. The most interesting part is, Sir, Maharashtra mein more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में.
लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से। राहुल गांधी ने सरकार के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पीएम उसे एग्जीक्यूट करने में फेल हो गए हैं। The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त चुने जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि पहले इस प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते थे, लेकिन अब उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not